हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे थे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताया था। उसके पहले के सब डिस्टेंस फार्मूले पे थे और यहाँ पर भी जितने क्वेश्चन हैं सब डिस्टेंस फार्मूले पे हैं। आपको फिगर्स के जो आप जैसे ट्राइंगल दिया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, स्क्वायर है, इन सब की डेफिनीसन और इसमें क्या प्रूफ करना है, इसके लिए हमने आपको डिटेल में बताया था कि आपकी बुक में दिया भी गया है ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सहायक बिंदु। तो ये आपको सारे ध्यान रखने होंगे जो आपको पॉइंट दिए गए थे कि वर्ग के लिए क्या क्या करना होता। तो वर्ग के लिए जैसे चारों भुजाएं और दोनों विकर्णों को समान दिखाना होता है। ये चीज़ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 में जो है हमें वर्टिसेस बताने हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों भुजाओं का जो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। तो हमें तीनों भुजाओं की जो है वो लेंथ निकालनी होगी और वो स्क्वायर फॉर्म में ही निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फिलहाल देखते हैं। 14 में हमें जो पॉइंट दिए गए हैं उनको आप जनरल एक ट्राइंगल बना करके और लिख लीजिए। इस ज़रूरी नहीं आप राइट एंगल बनाएं क्योंकि ये आपका एक रफ फिगर है। आपको जानकारी के अकॉर्डिंग केवल आपको साइड का मैटर है, तो साइड देखनी है। तो आप एक जनरल फिगर ही बना सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि संपूर्ण त्रिभुज आप बनाएं। एक पॉइंट दिया है 14, 10, एक आपको दिया गया है 11, 13 और दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है 2, -2। तो ये सपोज कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद अब तीनों साइडों की लेंथ हम निकालेंगे। तो सपोज हम ए बी निकालना चाह रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हमारा नहीं रहेगा। डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोगों ने सीखा था वो क्या है कि किसी भी डिस्टेंस को निकालने के लिए दो पॉइंट अगर हमारे x1 y1 x2 y2 से दिए गए होते थे तो d इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे कि आप x1 में से x2 घटाएं या x2 में से x1 घटाएं, बात सेम है क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ। अगर वैल्यू निगेटिव भी आती है तो इसके बाद वो पॉजिटिव हो जाती है। तो कई जगहों पर बुक्स में भी लिखा होता है, अदर टीचर भी कहते हैं जी x1 में से आप घटा दीजिए, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 कर दो। तो आपकी जो इच्छा है आप पहले लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो स्क्वायर में देगा। अब हम ए बी स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो किसी वैल्यू में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसका होल स्क्वायर प्लस 10 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया। अब x1 y1 और x2 y2 को ज़्यादा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -3 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपकी 9 + 9 = 18 आ गई। ए बी निकाल लिया। अब इसके बाद बी सी निकाल लीजिए, तो बी सी का स्क्वायर, अब बी और सी में आप कर लीजिए तो 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 11 - 2 को होल स्क्वायर और प्लस 13 और माइनस करना है तो 13 और ये माइनस का 2 था इसलिए 13 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपका 9 का स्क्वायर और प्लस ये आपका 15 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 15 का स्क्वायर 225 और इसे आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5, 1, 6, 8 और 2 10 और 2 और 1 3। तो ये आपका 306 आ गया। अब उसके बाद ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर जो लिखना चाहें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 10 - 2 है तो ऑलरेडी 2 है माइनस का तो होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। 14 - 2 यानी 12 का स्क्वायर और प्लस ये आपका फिर से 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये वैल्यू फिर 144, दोनों को ऐड कर देंगे तो 288 आ जाएगा। अब आप ज़रा देखें कि 288 में अगर हम 18 ऐड कर देते हैं तो क्या वो 306 के बराबर होता है। तो अब ज़रा देखें कि 288 और प्लस 18 ऐड करते हैं तो 8 और 8 16, 6 आया, 8 1 9 और 0 10 और ये आपका आ गया 306।
अब 288 किसकी वैल्यू थी जी, ए सी की स्क्वायर की, तो ये ए सी स्क्वायर और प्लस यहाँ से ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया बी सी स्क्वायर। तो जब आपका दो जो भुजाएं हैं इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, तब यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि दिए गए जो वर्टिसेस हैं वो हमारे समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस लाइन को लिख लेंगे, हिंदी मीडियम लिखेगा, दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वो लिख देगा गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आप ये लिख दीजिएगा, गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ऐसे ही आपको आगे क्वेश्चन दिया गया है, तो फिर कहते हैं इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज दिखाना है। तो जब समबाहु त्रिभुज दिखाना है तो क्या करेंगे, ऐसे ही पॉइंट ले करके और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, और फिर अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो इक्विलेटरल। फिर राइट एंगल रेक्टेंगल दिखाना है। रेक्टेंगल मीन्स आयत को दिखाना है, तो आयत के लिए दो भुजाएं समान होनी चाहिए, यानी आमने सामने की भुजाएं समान हो और क्या कहते हैं उनके विकर्ण समान हो। जैसे स्क्वायर में दिखाया था तो चारों भुजाएं बराबर थीं, और आयत में क्या होगा कि आमने सामने की भुजाएं यानी दो भुजाओं के सेट जो है बराबर हो जाएंगे और दोनों विकर्ण निकाल लीजिएगा, जैसे उसमें दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, और फिर उसके बाद जो है आपका हाइपोटेनस का जो है वैल्यू निकालनी है। तो सारी वैल्यू आपका क्वेश्चन ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है। तो ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, जो ना आए वो आप मैसेज कर दीजिएगा, उसका वीडियो में आपको समझा देंगे।